हेलो एवरीवन। तो यूपीपीसीएस ने फाइनली यहाँ पर अपना नया सिलेबस जारी कर दिया है और इस नए सिलेबस को आज हम यहाँ पर विस्तार से समझने वाले हैं। हर एक पॉइंट को, हर एक टॉपिक को, हर एक शब्द को यहाँ पर समझना है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पहलू यह है कि यही सिलेबस डिफाइन करेगा कि आपका एग्जाम कैसा होगा, उसका पैटर्न कैसा होगा, किस टॉपिक में क्या पूछा जा रहा है, क्या सब्जेक्ट में पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। इसलिए सबसे जो जरूरी पहलू है कि आपको अपना सिलेबस डिटेल से और अच्छे से यहाँ पे समझ लेना चाहिए। और आज हम यहाँ पर इतने सिलेबस को, यूपीपीसीएस के नए पैटर्न को हम डिटेल से समझेंगे। सिलेबस के हर एक एस्पेक्ट को समझेंगे, प्रारंभिक परीक्षा से लेकर मुख्य परीक्षा तक विभिन्न कह सकते हैं कि जो चरण हैं, इन चरणों को समझेंगे और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि क्या बदलाव लेकर आए गए हैं इस परीक्षा के पैटर्न में या आपके सिलेबस में, और जो बदलाव लाए गए हैं वो कहां और किस पेपर में बदलाव लाए गए हैं, उनके सिलेबस में क्या चेंजेस किए गए हैं और आपका जो पेपर होगा वो अब क्या किस तरीके से दिखने वाला है। अर्थात जो आने वाला 2023 का एग्जाम है, जो प्रीलिम्स का होना है, जो 14 मई 2023 को यहाँ पर आयोग ने कहा है कि एग्जाम होना है, तो यूपीपीसीएस का इस बार के पेपर यहां पर कैसे होने वाले हैं, ये सब डिफाइन करेगा आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं यूपीपीसीएस के इस नए सिलेबस में। तो चलिए यहां पर देखते हैं विस्तार से। बाकी देखिए, सारी चीजें छोड़कर सबसे पहला जो काम है आपको सिलेबस को समझना है, क्योंकि ये सिलेबस अगर आपने नहीं समझा कि आप क्या पढ़ रहे हो क्या नहीं पढ़ रहे हो, वहां पर आपको इससे पता चलेगा कि मुझे क्या क्या चीजें पढ़नी है और क्या छोड़ देनी है। आप ऐसी चीजों में टाइम वेस्ट मत करिएगा जो कि आपके सिलेबस में लिखा ही नहीं है। इसलिए सबसे पहले सभी बच्चे ध्यान से यहाँ पर इस सिलेबस को यहाँ पर मेरे साथ समझ लीजिए, क्या है, कितने चरण में है, किस तरीके की चीजें होने वाली हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो आपका ये पेपर होना है, जिसको आप कहते हैं परीक्षा की योजना, जो है यहाँ पर देखिए आपके नोटिफिकेशन में परिशिष्ट 4 में यहाँ पर आयोग ने यहाँ पर इसके बारे में जानकारी दे दी है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं, सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2023 की प्रतियोगिता परीक्षा के संदर्भ में यहाँ पे 3 चरणों में आपकी परीक्षा ली जाएगी। प्रारंभिक परीक्षा जो कि वस्तुनिष्ठ या बहुविकल्पी प्रकार की रखी गई है, इसमें कोई चेंज नहीं किया गया है। मुख्य परीक्षा को भी परंपरागत आधार पर डिस्क्रिप्टिव अर्थात लिखित रखा गया है और इसमें भी कोई चेंज नहीं है। और मौखिक परीक्षा, व्यक्तिगत परीक्षा में यहाँ पर इंटरव्यू के थ्रू आपकी सारी चीजें यहाँ पे कंडक्ट कराई जाएंगी। यहाँ पर ये 3 चरणों में आपकी परीक्षा होनी है। प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से अगर आप देखें तो यहाँ पर आपके 2 प्रश्न पत्र होने हैं। प्रथम प्रश्न पत्र आपको 9, 9:30 से 11:30 होगा और दूसरा जो प्रश्न पत्र होगा वो 2:30 से 4:30 के बीच होगा। दूसरा जो प्रश्न पत्र है, यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यूनतम 33% यहाँ पे अंक लाना आपको अनिवार्य यहाँ पे रखा गया है। क्वालिफाइंग नेचर का पेपर आपका रहेगा, जिसको आप सामान्य अध्ययन पेपर 2 या सीसैट के नाम से यहाँ पर जानते हैं। इसमें आप देख सकते हैं प्रत्येक प्रश्न पत्र में 200 अंकों का 2-2 घंटे का यहाँ पर आपको पेपर है, जिसमें अगर आप देखें दोनों प्रश्न पत्र में वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न होंगे, जो कि संख्या यहाँ पर देखा जाए तो जीएस के आपके 150, जीएस 1 में 150 क्वेश्चन होंगे, तो जीएस 2 में आपको अर्थात सी सेट में आपके 100 क्वेश्चन यहाँ पे रखे गए हैं। दोनों के लिए आपको 2-2 घंटे दिए जाएंगे और यहाँ पे दोनों ही यहाँ पे बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न होंगे। तो ये पैटर्न यहाँ पे प्रारंभिक परीक्षा का है। अभी हम पैटर्न देख रहे हैं, इसके बाद सिलेबस भी देखेंगे, लेकिन पहले पैटर्न समझ लो। तो ये प्रारंभिक परीक्षा का पैटर्न है। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको मेरिट एक निकाली जाएगी, जो प्रारंभिक परीक्षा में सिर्फ प्रथम प्रश्न पत्र के आधार पर होगी। सीसैट को इसमें नहीं जोड़ा जाएगा, सिर्फ जीएस का यहाँ पर पेपर जो होगा वो से जोड़ा जाएगा। सीसैट सिर्फ क्वालिफाइंग, जहां पे आपको 33% अंक लेकर आने हैं। इसके बाद देखिए जो मेरिट निकल कर आएगी, उसमें जो बच्चे क्वालिफाई होंगे उनको यहाँ पर मुख्य परीक्षा लिखने का अवसर प्राप्त होगा। मुख्य परीक्षा को अगर हम देखें यहाँ पर, तो आपको देखिए अनिवार्य विषय जो है जिनकी पेपर आपको देने हैं उनके बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है। आपको टोटल देखिए 8 पेपर यहाँ पे रखे गए। 8 पेपर में देखा जाए तो आपको सामान्य हिंदी का एक पेपर है, निबंध का एक पेपर है। दोनों यहाँ पे परंपरागत हैं, दोनों को आपको राइटिंग करनी है, लिखना है। यहाँ पर जहां पर सामान्य हिंदी का जो पेपर है वो 150 अंकों का है, वहीं निबंध का पेपर भी आपको 150 अंकों का होगा। लेकिन यहाँ पे जो बदलाव लाया गया है, यहाँ पर आप गौर कीजिएगा, बदलाव आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। सामान्य अध्ययन में अभी तक आपके सामान्य अध्ययन के 4 पेपर हुआ करते थे, लेकिन इस साल से 2023 की परीक्षा से आपको सामान्य अध्ययन के टोटल 6 पेपर होने वाले हैं। और कुल देखा जाए तो आपको 8 पेपर मेंस में जाकर लिखने हैं और 8 में से 6 पेपर आपके सिर्फ किसके होने वाले हैं, 6 आपके सामान्य अध्ययन के पेपर होने वाले हैं। और सामान्य अध्ययन के 6 पेपर्स को सभी को परंपरागत रखा गया और सभी के अंक भी यहाँ पे समान है, अर्थात यहाँ पे 200 अंकों के यहाँ पे सभी आपके पेपर होने वाले हैं। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो यहाँ पर करीब 1500 अंकों का आपका मेंस का पेपर यहाँ पर कंडक्ट कराया जाने वाला है। तो इसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है। 1500 अंकों का यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका मेंस का पेपर होना है। और यहाँ पर 2 सब्जेक्ट जोड़े गए हैं सामान्य अध्ययन के, नए सब्जेक्ट, जो कि यूपी स्पेशल इसे बोला जा रहा है। यूपी स्पेशल के नाम से सामान्य अध्ययन का पेपर को जोड़ा गया है। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको इसके संदर्भ में यहाँ पर आपको 3 घंटे का प्रश्न पत्र होगा और एक ही दिन में 2 पेपर यहाँ पर लिए जाएंगे। एक 9:30 से 12:30 रहेगा, एक 2 बजे से लेकर आपको 5 बजे तक यहाँ पर रहेगा।
साथ ही यहां पर दिखाया गया है कि अभ्यर्थी सामान्य हिंदी के प्रश्न पत्र में न्यूनतम अंक प्राप्त करने की अपेक्षा की जाएगी, जो यथास्थिति है शासन या आयोग के द्वारा अवधारित किए जाएंगे। तो यहाँ पर हिंदी में अगर आपके न्यूनतम अंक नहीं आते हैं तो वहां पर आपको समस्या आ सकती है। बाकी अन्य पेपर में तरह क्वालिफाइंग चीजें यहाँ पर होनी है, उसके भी नंबर यहाँ पर जुड़ेंगे, लेकिन आपको क्वालिफाइंग नेचर के थ्रू यहाँ पे चीजें आपको पता होनी चाहिए। उससे कम नंबर आने पर वहां पर आपके अन्य पेपर के साथ समस्या आएंगी। इसके साथ साथ देखिए, व्यक्तिगत परीक्षा साक्षात्कार में कुल अंक यहाँ पर 100 अंकों का यहाँ पर इंटरव्यू होना है, जिसमें यहाँ पर सामान्य जागरूकता, बुद्धि, चरित्र, अभिव्यक्ति की क्षमता, व्यक्तित्व एवं सेवा के लिए यहाँ पर आपकी जो अभिरुचि है विभिन्न विषयों में, उनको लेकर के यहाँ पर आपसे जानकारी ली जाएगी। ये सारी चीजें जांची जाएंगी कि आपकी अभिरुचि कैसी है, आपकी बुद्धि कैसी है, आपकी जागरूकता सामान्य संदर्भ में कैसी है, चरित्र कैसा है। तो ये सारी चीजें आपको साक्षात्कार में पूछी जाएंगी। चलिए अब यहाँ पर सिलेबस को, ये तो पैटर्न हो गया, अब हम समझते हैं अपने सिलेबस को। क्या कहता है सिलेबस, क्या क्या जानकारी यहां पर आपको दी गई है। सबसे पहले देखिए, हम इसे स्टार्ट करेंगे परिशिष्ट 5 में, यहां पर दिया गया है। और परिशिष्ट 5 में अगर आप देखें तो जो जानकारी यहां पर दी गई है, जानकारी देख सकते हैं आप यहाँ पर सामान्य अध्ययन पेपर 1 को लेकर के पूरी यहाँ पे जानकारी लिखी है। हम इसे यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइटेड भी कर लेते हैं, जो जानकारी आपको लिखी हुई है। और ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो आपको यहाँ पर दी गई है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या क्या जानकारी इसमें आपको दी गई है। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको सामान्य अध्ययन के इस पेपर में प्रश्न, जो प्रथम प्रश्न पत्र रहेगा 2 घंटे का है, 200 नंबर का पेपर होगा। और यहाँ पर देखिए आपको 150 क्वेश्चन यहाँ पर आने वाले हैं। इसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं हैं, अर्थात करंट अफेयर्स आपसे पूछा जाएगा। भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन अर्थात हिस्ट्री आपको है इसमें। भारत और विश्व का भूगोल यहाँ पर है, जिसमें आपको भौतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल के बारे में जानकारी होनी चाहिए। एक तरीके से देखा जाए तो इंडियन वर्ल्ड और फिजिकल ज्योग्राफी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा भारत की राजनीति एवं शासन से संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, लोक नीति, आधिकारिक मुद्दे, राइट इश्यूज को लेकर यहाँ पर पॉलिटी और गवर्नेंस से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। आर्थिक एवं सामाजिक विकास को लेकर देखा जाए तो आपको सतत विकास, गरीबी, अंतर्विश्व जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र के इनिशिएटिव से रिलेटेड आपको इकोनॉमिकल पर्पज से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसके अलावा पर्यावरण परिस्थिति को लेकर सामान्य विषय आपसे पूछे जाएंगे। जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन को यहाँ पर विशेषज्ञता अर्थात ज्यादा कह सकते हैं कि स्पेशलाइज्ड वे में क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे एनवायरमेंट में। इसके अलावा सामान्य विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से रिलेटेड आपको चीजें पूछी जाएंगी। अब यहाँ पर देखा जाए तो थोड़ा सा यहाँ पर डिटेलिंग इन्होंने कर रखी है सिलेबस को लेकर के, क्या क्या चीजें यहाँ पर आपसे पूछी जा सकती हैं। अब यहाँ पर आपको हिस्ट्री प्रॉपर तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर उन्हें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पक्षों की जानकारी होना चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से अभ्यर्थियों के बारे में, स्वतंत्रता आंदोलन की प्रकृति के बारे में आपको पता होना चाहिए, उसकी विशेषता क्या थी, राष्ट्रवाद क्या था, अभ्युदय और स्वतंत्रता प्राप्ति के बारे में सामान्य जानकारी आपसे अपेक्षित है। करंट अफेयर्स को लेकर आपको समसामयिक सभी प्रकार की जानकारी होनी चाहिए। भारत और विश्व के भूगोल को अगर हम देखें तो उन्होंने कहते हैं कि देखिए आपको दोनों ही संदर्भों में उसकी भौतिक अर्थात फिजिकल ज्योग्राफी पता होनी चाहिए, सामाजिक आर्थिक भूगोल पता होना चाहिए। विश्व के भूगोल के संदर्भ में केवल सामान्य जानकारी आपसे चाहते हैं, लेकिन भारत के भूगोल के अंतर्गत आपको देश के सामाजिक, भौतिक, आर्थिक सभी प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ज्यादा जो फोकस आपके सिलेबस में रखा गया है वो इंडियन ज्योग्राफी को रखा गया है, ना कि वर्ल्ड ज्योग्राफी से यहाँ पर चीजें पूछी जाती हैं। इसके अलावा अगर हम पॉलिटी और गवर्नेंस के टॉपिक को देखें तो यहाँ पे भारतीय राज व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, संस्कृति के अंतर्गत देश के पंचायती राज, सामुदायिक विकास, राजनीतिक प्रणाली का ज्ञान, भारत की आर्थिक नीति के व्यापक लक्षण और भारतीय संस्कृति की जानकारी से प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। इसके अलावा आर्थिक एवं सामाजिक विकास से रिलेटेड भी प्रश्न यहाँ पर बनते हैं, जिसमें सतत विकास, गरीबी से संदर्भ है। यहाँ पर आपको जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र से रिलेटेड है। परीक्षा, जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण के से रिलेटेड आपको जानकारी अर्थात सेंसस के रिलेटेड आपको जानकारी यहाँ पे क्वेश्चन आपको प्री में पढ़ के जाना है। इसके अलावा देखा जाए तो पर्यावरण परिस्थिति को लेकर भी जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड आपको जानकारी यहाँ पर होनी चाहिए। सामान्य विज्ञान में देखा जाए तो सामान्य विज्ञान में मोस्टली जो यहाँ पर फोकस किया गया है सिलेबस में, आपको दैनिक अनुभव और प्रेक्षण अर्थात कि जो साइंस के आप कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं उन कॉन्सेप्ट का आपके लाइफ में यहाँ पर क्या यूज है। लाइक पंखा चलता है तो कैसे चलता है, ठीक है, रेफ्रिजरेटर यहाँ पर ठंडा करता है तो वो कैसे चलता है, जहाज प्लेन जो होती है, प्लेन होते हैं आपको अगर, या फिर पानी की जो जहाज हैं वो समुद्र में कैसे चल जाती हैं, डूबती क्यों नहीं। तो इस तरीके की जो भी हम कॉन्सेप्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो इत्यादि के पढ़ रहे हैं उनका दैनिक जीवन में क्या यूज है। इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पर आपको इन सारी चीजों की जानकारी यहाँ पर होनी चाहिए। तो ये कुछ यहाँ पर आपको सारी जानकारी इसमें दी गई है। और साथ ही साथ देखिए एक नोट यहाँ पे और डाल दिया गया है कि अपेक्षित है कि उत्तर प्रदेश के विशेष परिप्रेक्ष्य में उपर्युक्त विषयों के बारे में आपको सामान्य ज्ञान, अर्थात कि
जैसे ही यहाँ पर आपको ये सारी जानकारी अर्थात उत्तर प्रदेश के बारे में उसका इतिहास पता होना चाहिए, उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर्स पता होना चाहिए, उत्तर प्रदेश का आपको भूगोल पता होना चाहिए, उत्तर प्रदेश का आपको संविधान यहाँ पे मतलब कहने का मतलब राज्य व्यवस्था उसकी पता होना चाहिए, पॉलिटी और गवर्नेंस कैसी है, इसके अलावा इकोनॉमिकल पर्पज उसके पता होना चाहिए, एनवायरमेंट उसकी पता होना चाहिए। ये सारी जानकारी आपको इकोनॉमी के सॉरी उत्तर प्रदेश के पर्पज से भी यहाँ पर पता होना चाहिए। तो ये सारी चीज की सारी जानकारी सिर्फ आपको कहाँ पूछी जा रही है, आपके सामान्य अध्ययन पेपर 1 में पूछा जाएगा। देखा जाए तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं किया गया। सबसे पहली बात तो यूपी के प्रारंभिक परीक्षा के सामान्य अध्ययन के पेपर में और सामान्य अध्ययन 2 के पेपर में कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। यहाँ पर जो पहले आप पढ़ते आए हैं उसी को आगे यहाँ पर कंटिन्यू करना है, किसी प्रकार के बदलाव यहाँ पर नहीं है। तो इन चीजों पे ध्यान रखना है कि आपका जो फोकस है फिलहाल प्रीलिम्स में किसी भी तरीके कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। तो यहाँ पर आप बिना टेंशन के आप अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। प्रीलिम्स का पेपर जो 2 है वो क्वालिफाइंग नेचर का है, और क्वालिफाइंग के नेचर के इस पेपर को अगर आप देखें तो यहाँ पर सारी जानकारी इसमें भी दी हुई है। इसको भी यहाँ पे चलिए देख लेते हैं क्या क्या इसमें जानकारी है। देखिए यहां पर भी आपको एक जानकारी जो इसमें दी जा रही है सारी चीजों को लेकर के, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब इस पेपर को देख लीजिए। आपका पेपर 2 है, सामान्य अध्ययन का पेपर 2 है, क्वालिफाइंग नेचर का है, 33% मार्क्स लाने हैं, कोई चेंज नहीं है, वैसे इसे आगे कंटिन्यू करना है। अवधि 2 घंटे की रहेगी, 200 अंकों का पेपर है, 100 क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन का यहाँ पर 2 मार्क्स रहेंगे, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर रखी गई है, वो सारी चीजें यहाँ पर पहले जैसी हैं। पेपर में भी अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको कॉम्प्रिहेंशन पूछी जा रही है, इंटरपर्सनल स्किल अर्थात अंतरवैयक्तिक क्षमता संबंधित क्वेश्चन है, संप्रेषण कौशल को लेकर है, कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तार्किक एवं विश्लेषणात्मक योग्यता आपसे पूछी जाएगी, निर्णय क्षमता, समस्या समाधान, बौद्धिक योग्यता, प्रारंभिक गणित जो कि हाई स्कूल स्तर की है जिसमें आपको अंकगणित, बीजगणित, रेखागणित और सांख्यिकी ये चारों ही चीजें यहाँ पर आपसे पूछी जाएंगी। इसके अलावा सामान्य अंग्रेजी हाई स्कूल स्तर की, सामान्य हिंदी हाई स्कूल स्तर तक की भी चीजें आपसे पूछी जाने वाली हैं। प्रारंभिक अगर गणित को देखें, सबसे पहले यहाँ पर जो सिलेबस डिफाइन किया गया है तो वो देख लीजिए। यहाँ पर इसमें देखिए अंकगणित को में क्या क्या चीजें आपसे पूछी जा रही हैं। तो अंकगणित में आपको संख्या पद्धति पूछी जाएगी जिसमें यहाँ पे प्राकृतिक, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, वास्तविक संख्याएं, पूर्णांक संख्याओं के विभाजक, अविभाज्य, पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याओं का लघुत्तम और महत्तम समापवर्तक चीजें। इसके अलावा औसत, अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, लाभ हानि, ब्याज, साधारण एवं चक्रवृद्धि, काम, समय, चाल, समय, दूरी, ये आपके अंकगणित के क्वेश्चन आपको होंगे। बीज गणित में देखें तो बहुपद के गुणनफंड, बहुपदों का लघुत्तम समापवर्त, महत्तम समापवर्त, उनसे संबंध, शेषफल, प्रमेय, सरल युग्म समीकरण, द्विघात समीकरण, ये सारी चीजें यहाँ पर देखिए पहला टॉपिक है। दूसरा चीज यहाँ पे समुच्चय सिद्धांत से रिलेटेड चीजें आपसे पूछी जाएंगी। उप समुच्चय आएगा, उचित यहाँ पे उप समुच्चय आएंगे, रिक्त समुच्चय आएंगे, समुच्चयों के बीच की संक्रियाएं होंगी, संघ, प्रतिच्छेद, अंतर, सम्मिति अंतर, बिन आरेख, ये सारी चीजें यहाँ पर होंगी। इसके अलावा देखा जाए तो बीज गणित में सिर्फ आपसे 2 टॉपिक पूछे जा रहे हैं, ठीक है, तो बहुपद और उसके गुणनखंड और समुच्चय सिद्धांत। इसके अलावा रेखा गणित में अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको त्रिभुज पूछा जाएगा, आयत, वर्ग, समतल, चतुर्भुज, वृत्त की रचना, उनके गण संबंधी प्रमेय, परिमाप एवं यहाँ पर उनके क्षेत्रफल। इसी तरीके से गोला, समकोणी, वृत्ताकार बेलन, समकोणी, वृत्ताकार शंकु, घन के आयतन, पृष्ठ क्षेत्रफल, बारंबारता, आंकड़ों का निरूपण, दंड चार्ट, पाई चार्ट, आयत चित्र, बारंबारता बहुभुज, संचयी बारंबारता, वक्र, केंद्रीय, प्रवृत्ति की माप, समानांतर माध्यम का बहुलक, ये सब चीजें आपको रेखागणित में पूछी जाएंगी। तो यहाँ पे देखिए अंकगणित, रेखागणित, बीजगणित, जो ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे टॉपिक्स आपसे पूछे जाएंगे वो सिर्फ आपको हाई स्कूल स्तर की चीजें पूछी जाएंगी। इसके अलावा कॉम्प्रिहेंशन को लेकर देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं जनरल हिंदी में जनरल इंग्लिश में आप इसे देख सकते हैं। तो जनरल इंग्लिश में आपको जो जो चीजें यहाँ पर पूछी जा रही हैं, एक तो कॉम्प्रिहेंशन आपको देखिए जो इंग्लिश आपसे पूछी जाएगी वो भी आपको अप टू क्लास 10 तक की चीजें पूछा था कि आपको मैक्सिमम जो होती है 10 तक की चीजें ही आपसे पूछे जाएंगे, उससे ज्यादा की चीजें नहीं है। तो 10 तक की हिंदी और अंग्रेजी तक अगर आपकी अच्छी समझ है तो आप यहाँ पे चीजें कर ले जाएंगे। तो देखिए जनरल इंग्लिश के बारे में जो जानकारी है इसमें कॉम्प्रिहेंशन आपको आना चाहिए, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, पार्ट ऑफ स्पीच, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग्स, वर्ड मीनिंग्स, वोकैबुलरी, यूजेस, इडियम एंड फ्रेजेस, फिल इन द ब्लैंक्स, ये सारी जानकारी यहाँ पर आपको, जो कि हम 8, 9, 10 तक लगातार पढ़ते आए हैं। अगर आपकी आउट ऑफ प्रैक्टिस है तो थोड़ा बहुत प्रैक्टिस इंग्लिश की करनी पड़ेगी। यहाँ पर देखिए क्वालिफाइंग नेचर का है, आप इस पे पकड़ यहाँ पे बना सकते हो।
इसके बाद देखिए आपको सामान्य हिंदी से रिलेटेड भी चीजें पूछी जाएंगी। सामान्य हिंदी में अगर हम देखें तो यहाँ पर हिंदी वर्णमाला, विराम चिन्ह, शब्द रचना, वाक्य रचना, अर्थ, शब्द रूप, संधि समास, क्रियाएं, अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, तत्सम एवं तद्भव, देशज, विदेशी शब्द भंडार, वर्तनी, अर्थबोध, हिंदी भाषा के प्रयोग में होने वाली अशुद्धियां और उत्तर प्रदेश की प्रमुख बोलियां। ये सारी चीजें आपको यहाँ पर पूछी जा सकती हैं जो कि हिंदी से रिलेटेड है। तो देखा जाए तो सीसैट का भी पेपर आपको काफी बड़ा है और आपको यहाँ पर गणित में देखा जाए तो अंकगणित, रेखागणित, बीजगणित आएगी, इंग्लिश आपको आएगी और आपको हिंदी आएगी। 3 टॉपिक यहाँ पर, मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग भी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपको मैथ यहाँ पर पूछी जा रही है, आपको साथ ही इंग्लिश पूछी जा रही है, आपको हिंदी इसमें पूछी जा रही है और साथ ही साथ यहाँ पर हम देखें तो आपको थोड़े बहुत रीजनिंग से रिलेटेड भी चीजें आपको इसमें पूछी जा रही हैं, जिसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं अंतर्व्यक्तिक क्षमताएं हैं, संप्रेषण कौशल, इंटरपर्सनल स्किल्स से रिलेटेड चीजें होंगी, तार्किक और सामान्य बौद्धिक योग्यता, निर्णय क्षमता, समस्या समाधान। तो यहाँ पर आपको देखेंगे तो आपको कुछ टॉपिक जो हैं वो इससे रिलेटेड भी इसमें देखने को मिलेंगे। अर्थात ओवरऑल आपको रीजनिंग, हिंदी, मैथ और इंग्लिश, ये 4 टॉपिक यहाँ पर आपको आने चाहिए। इन 4 टॉपिक को यहाँ पर आपको इसमें कमांड हासिल करनी होगी। तो जीएस और हिंदी का सीसैट का जो पेपर है आपको, ये आपका प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस है। मुख्य परीक्षा के सिलेबस पे आते हैं। क्या है मुख्य परीक्षा का सिलेबस? देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, अब आपको यहाँ पर हिंदी के संदर्भ जो मुख्य परीक्षा में जो आयोग ने जानकारी दी है वो भी साथ में पढ़ लो। ठीक है, क्लियर कर लो। देखिए आयोग ने कहा है कि बिना प्रवेश पत्र मुख्य लिखित परीक्षा में आपको अनुमति नहीं होगी, सभी को पता है। अभ्यर्थियों को उत्तर पुस्तिका में अपना अनुक्रमांक डालना है, दंड स्वरूप वहां पर समस्याएं हो सकती हैं। अभ्यर्थी की हस्तलिपि अस्पष्ट अपठनीय होगी तो उसके प्राप्तांक के कुल योगों में कटौती कर दी जाएगी। अभ्यर्थी के प्रश्न पत्रों के उत्तर अंग्रेजी रोमन लिपि में अथवा हिंदी देवनागरी लिपि में अथवा उर्दू फारसी लिपि में आप लिख सकते हैं, अर्थात हिंदी, उर्दू और साथ ही साथ यहाँ पर हिंदी, अंग्रेजी में, आप तीनों में पेपर यहाँ पर लिख सकते हैं। परंतु भाषा के प्रश्न पत्र का उत्तर जब तक कि यहाँ पर प्रश्न अन्यथा निर्दिष्ट ना हो अनिवार्य रूप से उसी भाषा में लिखना होगा। अर्थात अगर हिंदी का पेपर है तो आप अंग्रेजी में नहीं लिखेंगे, उर्दू में नहीं लिखेंगे, आपको हिंदी में ही लिखना है। ठीक है, तो अगर लैंग्वेज का पेपर है तो आपको लैंग्वेज के पेपर में जो लैंग्वेज पूछी जा रही है, इंग्लिश का है तो इंग्लिश में, हिंदी का है तो हिंदी में, उर्दू का है तो उर्दू में लिखना है। ठीक है, इसके साथ साथ प्रश्न पत्र केवल अंग्रेजी लिपि में और हिंदी, अर्थात 2 ही भाषा में पेपर आएंगे, या तो इंग्लिश मीडियम का पेपर होगा या हिंदी मीडियम में पेपर आएगा। ठीक है, आपने जो मीडियम चूज किया होगा उस मीडियम का आप पेपर देंगे। सामान्य अध्ययन के विषय के प्रश्न पत्रों का पाठ्यक्रम अन्यथा उल्लिखित विवरण के अतिरिक्त किसी विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री धारक अभ्यर्थी से यहाँ पे अपेक्षित स्तर का होगा। अर्थात जो मेंस का सिलेबस है, मेंस का सिलेबस आपको देखा जाए तो ग्रेजुएशन लेवल तक का है, उस लेवल तक की यहाँ पे चीजों को डिफाइन किया गया है, उस लेवल तक के यहाँ पर आपको सिलेबस को कह सकते हैं कि रखा गया है। जब तक हमने प्रीलिम्स को देखते हैं तो प्रीलिम्स में जहां हाई स्कूल स्तर की चीजें पूछी जा रही हैं, वहीं आपको ग्रेजुएशन लेवल पे आपको चीजें जो होती हैं मेंस में पूछी जा रही। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे आपका पेपर क्या है। जैसा कि हमने कहा, पहला जो पेपर यहाँ पर होगा वो आपको सामान्य हिंदी का पेपर होगा। सामान्य हिंदी का जो पेपर है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, दिए हुए गद्य खंड का अवबोध हुआ प्रश्नोत्तर आपको आना चाहिए, संक्षेपण आपको आना चाहिए, सरकारी एवं अर्ध सरकारी पत्र लेखन, तार लेखन, कार्यालय आदेश, अधिसूचना, परिपत्र, इसकी जानकारी होनी चाहिए। आपको शब्द ज्ञान होना चाहिए, आपको उसका प्रयोग करना आना चाहिए, उपसर्ग और प्रत्यय का प्रयोग करना आना चाहिए, विलोम शब्द आपको पता होना चाहिए, वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको पता होना चाहिए और साथ ही वर्तनी एवं वाक्य शुद्धि, लोकोक्ति और मुहावरे, ये सारी जानकारी यहाँ पर आपको सामान्य हिंदी के पेपर में पूछी जाएगी। इसके अलावा दूसरा जो पेपर यहाँ पर है वो है आपका निबंध का पेपर। अब निबंध जो है वो हिंदी, अंग्रेजी या उर्दू में लिखे जा सकते हैं। ठीक है, तीनों भाषा में, जिसको जिस भी में लिखना है आप वहां पे लिख सकते हो। लेकिन हिंदी का पेपर है, यहां आपको हिंदी ही लिखनी है। लेकिन यहाँ पे आप बाकी देखोगे तो यहाँ पर आप लैंग्वेज को चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो अगर हिंदी का है, अंग्रेजी का है, उर्दू का है तो आपको उसी पेपर में यहाँ पर लिखना है। अब जैसे निबंध में आपको देखें 3 खंड यहाँ पर रखे गए हैं, प्रत्येक खंड से एक विषय को चुनना है, उस पर यहाँ पर जो निबंध लिखना है वो 700 शब्दों में यहाँ पर आपको निबंध लिखना है। अर्थात 3 निबंध, तीनों ही 700 शब्दों के यहाँ पे होंगे प्रत्येक खंड के लिए। अर्थात एक निबंध जो 700 शब्दों का है उसको 50 अंक उसके लिए निर्धारित किए गए हैं। और तीनों खंडों में निम्नलिखित विषय पर जो निबंध होंगे उनके विषय भी यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे कि खंड का में 3 टॉपिक रखे गए हैं आपके लिए, राजनीतिक, सामाजिक और साहित्य और संस्कृति रखा गया है। इनमें से कोई भी एक टॉपिक पे आप निबंध लिखेंगे। दूसरा खंड रखा गया है विज्ञान, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी, आर्थिक क्षेत्र, कृषि एवं उद्योग व्यापार। इन 3 टॉपिक्स में से एक आप यहाँ पर निबंध लिखेंगे। और तीसरा है राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम, प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन, भूकंप, बाढ़, सूखा
और राष्ट्रीय विकास योजनाएं परियोजनाएं, इनमें से आप एक लिखेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपने तीनों इसी के लिख दिए या तीन इसके लिख दिए या तीन इसके लिख दिए, आपको सिर्फ एक 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 कोई भी एक टॉपिक आप चूज करते हैं जो जिसमें लगता है कि आप वहां पर अच्छा इस टॉपिक पे एक निबंध लिख सकते हैं 700 अंकों का, सॉरी 700 शब्दों का, वो यहां पर आप इसमें चूज कर सकते हैं। तो 9 टॉपिक हैं, 3 निबंध लिखने हैं, तीनों आपको खंड हैं इसके, 3 के एक एक लिखने हैं। अब हम आ जाते हैं अपने सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 से 6 तक, जो कि मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम है। देखिए यहां पर चीजें आपको बहुत डिफाइन नहीं की गई, सबसे जरूरी चीज, लेकिन एक चीज जो डिफाइन कर दी गई है उसके आधार पर हम सिलेबस को देखेंगे। देखिए यहां पर आपको इन्होंने कहा है कि सामान्य अध्ययन 1 2 3 4 के संदर्भ में पाठ्यक्रम यथावत रहेगा। इट्स मीन आप अब तक जो सिलेबस पढ़ते आए हैं वो वैसा ही रहेगा, सिवाय एक चेंज यहां पर किया गया है कि उत्तर प्रदेश से संबंधित विषयों को छोड़कर, अर्थात अभी हम सिलेबस देखेंगे जो पिछले साल के जो सिलेबस अब तक जिस पे परीक्षा होती आई है उसके सिलेबस में आपको प्रथम द्वितीय और तृतीय प्रश्न पत्र में अगर हम देखें तो वहां पर यूपी स्पेशल के टॉपिक भी ऐड कर दिए जाते थे। लेकिन अब यहां पर क्या है, जो प्रथम द्वितीय और तृतीय पेपर आएगा वहां पर हम नीचे का जो टॉपिक जो यूपी बेस्ड है उसे हटा दिया गया है, उसे हटा दिया गया है और सिर्फ यहां पर जीएस के टॉपिक उसमें रहने वाले हैं प्रथम से 4 पेपर। और जो जीएस के उत्तर प्रदेश के जो टॉपिक निकाले गए हैं उसके लिए उन्होंने क्या कर दिया है, अध्ययन सामान्य अध्ययन का जो पेपर 5वां और 6ठा होगा ये उत्तर प्रदेश विषय यहाँ पर विस्तृत एक पाठ्यक्रम के रूप में लेकर आ रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर आयोग ने इसका सिलेबस डिफाइन नहीं किया है, सिर्फ एक चीज बोल दी है उपर्युक्त से संबंधित पाठ्यक्रम शीघ्र ही आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। तो जल्दी ही हो सकता है अगले कुछ दिनों में या फिर वेबसाइट्स पर आ जाए आयोग का सिलेबस जो है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर सिलेबस आएगा, हम यहाँ पर इस सिलेबस को फिर भी समझ सकते हैं। समझ कैसे सकते हैं, पिछले साल का यहाँ पर हम सिलेबस इसको देख लेते हैं, जो ये जानकारी जो कह रहे हैं उसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ वो मैं आपको इसमें समझा सकता हूं। चलिए मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पर आपको कैसे इसका जो जानकारी है वो कैसे यहाँ पर काम करेगी। ठीक है, अब यहां पर अगर देखा जाए तो आपको ये है ओल्ड सिलेबस। ठीक है, ओल्ड सिलेबस था यूपी पीसीएस का, अभी हम जो देख रहे थे वो न्यू सिलेबस था। अब यहाँ पे जो उन्होंने सामान्य अध्ययन का पेपर दिखाया है हम उस पर सीधे जाते हैं, बाकी चीजें तो हमने यहाँ पर देख रखी हैं। ठीक है, सामान्य हिंदी हो गया आपका, ये है आपका। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये है आपका सामान्य अध्ययन का पेपर 1। ठीक है, सामान्य अध्ययन का पेपर 1 आप यहाँ पर मेरे साथ देख सकते हैं। और सामान्य अध्ययन के पेपर 1 में देखिए आपको लिखा हुआ है भारतीय संस्कृति के इतिहास प्राचीन काल से आधुनिक काल, जिसमें आपको कला के प्रारूप, साहित्य, वास्तुकला के महत्वपूर्ण पहलू शामिल है। अर्थात आपको आर्ट एंड कल्चर पता होनी चाहिए, आर्ट एंड कल्चर के बारे में आपको जानकारी भारत के संदर्भ में यहाँ पर पूरी पता होनी चाहिए, प्राचीन काल से लेकर वर्तमान समय तक। इसके अलावा आपको आधुनिक भारत का इतिहास पता होना चाहिए, जो 1757 से 1947 तक के संदर्भित यहाँ पे सभी महत्वपूर्ण जो घटनाएं हैं, व्यक्तित्व हैं, समस्याएं हैं, वो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा देखा जाए तो स्वतंत्रता संग्राम से रिलेटेड चीजें आएंगी, जिसमें उसके विभिन्न चरण हैं, देश के विभिन्न भागों में अपना योगदान देने वाले महत्वपूर्ण व्यक्तित्व होंगे और उनका योगदान क्या होगा वो पूछा जाएगा। स्वतंत्रता के बाद देश के भीतर के एकीकरण और पुनर्गठन के बारे में जानकारी होगी। विश्व के इतिहास में 18वीं और 20वीं शताब्दी में क्या होगा उसके संदर्भित कौन कौन सी घटनाएं हुई थी, फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, 1789 की औद्योगिक क्रांति, विश्व युद्ध, राष्ट्रीय सीमाओं का पुनः सीमांकन, उपनिवेशवाद समाप्ति, राजनीतिक यहाँ पे दर्शन शास्त्र, साम्यवाद, पूंजीवाद, समाजवाद, नाजीवाद, फ्रांसीसीवाद के संदर्भ में यहाँ पे समाज और उसके प्रभाव के बारे में पूछा जाएगा। एक तरीके से देखा जाए तो आपको वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपसे पूछे जाएंगे। आपको आईपीआई पूछा जाएगा, आपको मॉडर्न हिस्ट्री पूछी जा रही है, साथ ही साथ आपको आर्ट एंड कल्चर के बारे में प्राचीन काल से लेकर मध्यकालीन भारत तक की चीज आधुनिक भारत तक की चीजें यहाँ पर पता होना चाहिए। तो ये आपको हिस्ट्री का सिलेबस है जो कि पेपर 1 में आपको यूपी में रहेगा, ये चेंज नहीं किया गया है, ये ऐसा ही सिलेबस यहाँ पर आगे आने वाले एग्जाम में भी होंगे। इसके अलावा आपको इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज से रिलेटेड टॉपिक पेपर 1 में पूछा जाता है। भारतीय समाज को लेकर के देखा जाए तो यहाँ पर भारतीय समाज और संस्कृति की मुख्य विशेषताएं आपसे इसमें पूछी जाएंगी। महिला या महिला संगठन की समाज में भूमिका, जनसंख्या संबंध समस्याएं, गरीबी, विकासात्मक विषय, शहरीकरण, उनकी समस्या और उनके रक्षोपाय पूछे जाएंगे। इसके अलावा उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण का अभिप्राय, उनका भारतीय समाज की अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था और समाज संरचना पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये भी आपसे पूछा जाएगा।
सामाजिक सशक्तिकरण, सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद, धर्मनिरपेक्षता के विषय भी आपसे यहाँ पर इंडियन सोसाइटी में पूछे जाएंगे। ये इंडियन सोसाइटी का सिलेबस भी आपको ऐसा ही रहने वाला है। इसके अलावा एक चीज आपसे इसमें पूछी जाने वाली है, वो है भूगोल को लेकर के, जिसमें आपको देखा जाए तो विश्व की प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों का वितरण, जल, मिट्टी, वन, दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया और भारत के विशेष परिप्रेक्ष्य में पूछा जाएगा। भौतिक भूगोल में देखा जाए तो आपको भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी क्रियाएं, चक्रवात, समुद्री जल धाराएं आपसे पूछी जाएंगी। इसके साथ साथ भौतिक के सामुद्रिक संसाधन एवं उनकी संभाव्यता से पूछी जाएगी। मानव के संदर्भ में यहाँ पर विश्व की शरणार्थी समस्या, जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में पूछा जाएगा। सीमांत एवं सीमाएं, जो भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में आपसे यहाँ पर पूछी जाएंगी। इसके अलावा जनसंख्या एवं अधिवास को लेकर के प्रकार, प्रतिरूप, नगरीकरण, स्मार्ट नगर और स्मार्ट ग्राम को लेकर भी क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा। तो ये सारी जानकारी जो है यहाँ पर भूगोल को लेकर के चीजें यहाँ पर आपसे पूछी जाएंगी। जनसंख्या रिलेटेड, सेंसर रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर पूछे जाएंगे। लेकिन यहाँ पर अब जो चेंज होगा, देखिए यहाँ पे लास्ट के दो जो टॉपिक थे, नंबर 16 और नंबर 17, ये हटा दिया गया है। ठीक है, ये क्या होगा, ये नहीं रहेगा। इस नए सिलेबस में उत्तर प्रदेश का जो विशेष ज्ञान यहाँ पर इतिहास को लेकर पूछा गया था, उत्तर प्रदेश का जो भूगोल पूछा गया था, उस समाज के बारे में जो पूछा जाना था, वो से पेपर 1 से उन्होंने हटा दिया है। नए सिलेबस में इसे हटा दिया है। तो आपको सिर्फ अब नए सिलेबस में क्या रहेगा, नए सिलेबस में आपको हिस्ट्री, इंडियन सोसाइटी और भूगोल, पेपर 1 में सिर्फ 3 टॉपिक आपसे पूछेंगे। यूपी का सेक्शन हटा दिया गया है। इसके अलावा इसी तरह अगर आप देखें पेपर 2 को, देखिए पेपर 2 को भी अगर हम यहां पर देखते हैं तो आपको इसमें भारतीय जो होता है संविधान के बारे में जानकारी है, ऐतिहासिक आधार पूछे जाने वाले हैं, विकास, विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान, आधारभूत संरचना, संविधान के आधारभूत प्रावधानों के विकास में उच्चतम न्यायालय की भूमिका, संघ राज्यों के संबंध पूछे जाएंगे, उनके उत्तरदायित्व, संघीय ढांचे, विश्व के संदर्भ उनकी चुनौतियां, स्थानीय स्तर पर चुनौतियां, विश्व वित्त का हस्तांतरण, उनकी चुनौतियां, केंद्र राज्य वित्तीय संबंध, वित्त आयोग की भूमिका, शक्तियों का पृथक्करण, विवाद निवारण तंत्र, संस्थाएं, वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र, उदय और उनका प्रयोग पूछा जाएगा। इसके अलावा भारत के संवैधानिक योजना की प्रमुख लोकतांत्रिक यहाँ पे देशों से तुलना, संसद एवं राज्य विधायिका संरचना, संगठन, कार्य संचालन, शक्तियों के विशेषाधिकार संबंधित विषय होंगे। कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना पूछी जाएगी, संगठन पूछा जाएगा, कार्य सरकार के मंत्रालय, विभाग, प्रभावक समूहों, औपचारिक अनौपचारिक संघ, शासन प्रणाली में उनकी भूमिका, जनहितवाद, ये सारी चीजें यहां पर आपसे पूछी जाएंगी। इसके अलावा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के संबंधी आपसे क्वेश्चन होंगे, विभिन्न संवैधानिक पदों की नियुक्ति को लेकर के, शक्तियों को लेकर के, कार्य और उनके उत्तरदायित्वों को लेकर भी आपसे क्वेश्चन यहां पर पूछे जाएंगे। इसके अलावा सांविधिक विनियामक, विभिन्न अर्ध न्यायिक निकाय, नीति आयोग समेत उनकी यहाँ पर विशेषताएं और कार्यभाग भी आपको यहाँ पर पूछा जाएगा। इसके अलावा सरकारी नीतियों, विभिन्न क्षेत्रों के विकास के लिए हस्तक्षेप, उनके अभिकल्पन, कार्यान्वयन के उत्पन्न विषय, सूचना प्रसारण प्रौद्योगिकी से रिलेटेड भी क्वेश्चन यहाँ पर होंगे। तो ये सारी चीजें अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपको पूछी जाएंगी एक तरीके से इंडियन पॉलिटी के संदर्भ से। इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको सोशल जस्टिस रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसमें गैर सरकारी संगठनों की भूमिका, स्वयं सहायता समूह, विभिन्न समूह, संघ, अभिदाता, सहायता संस्थाएं, संस्थागत अंशधारक हैं, केंद्र और राज्यों के द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं, निष्पादन, अति संवेदनशील वर्गों की रक्षा, बेहतरी के लिए गठित तंत्र, विधि, संस्थान, निकाय, ये सारी चीजें पूछी जाएंगी। इसके अलावा स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधन, सामाजिक क्षेत्र सेवाओं के प्रबंधन से संबंधित विषय होंगे, गरीबी, भूख से संबंधित विषय और राजनीतिक व्यवस्था के लिए इनका निहितार्थ, सोशल जस्टिस के यहाँ पर टॉपिक से क्वेश्चन होंगे। इसके अलावा तीसरा जिसमें टॉपिक देखिए तो शासन व्यवस्था था, गवर्नेंस से रिलेटेड भी चीजें आपसे पूछी जाएंगी। गवर्नेंस में देखिए तो यहाँ पर आपको शासन व्यवस्था, पारदर्शिता, जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष, ई गवर्नेंस के अनुप्रयोग, मॉडल, सफलताएं, सीमाएं, संभावनाएं, नागरिक चार्टर, पारदर्शिता, जवाबदेही, संस्थागत एवं अन्य उपाय होंगे। इसके अलावा लोकतंत्र में उभरती हुई प्रवृत्तियों के संदर्भ में सिविल सेवाओं की यहाँ पर भूमिका भी आपसे, ये 2 टॉपिक यहाँ पर देखे जाए तो आपको गवर्नेंस से रिलेटेड यहाँ पर बताए गए। चौथा टॉपिक देखा जाए तो आपके पेपर 2 में रहेगा आईआर का, जिसमें भारत एवं अपने पड़ोसी देशों उसके संबंध, द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो भारत के संबंध कैसे हैं, भारत के हितों को क्या प्रभावित करता है, भारत के हितों और प्रवासी भारतीयों पर विकसित विकासशील देशों की नीतियों, राजनीतिक एवं प्रभाव, और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, मंच, उनकी संरचना, अधिशेष और उनके कार्यभाग, ये सारी चीजें आपको पेपर 2 में 4 चीजें पूछी जाएंगी। पॉलिटी पूछी जाएगी, आपको गवर्नेंस, सोशल जस्टिस और साथ साथ आईआर। यहां पर भी देखिए तो एक टॉपिक जो था इसमें यूपी का, उसे भी हटा दिया गया। अब नए सिलेबस में, ये ओल्ड सिलेबस में था, ओल्ड सिलेबस में देखिए तो 2 टॉपिक यहां पर यूपी के ऐड किए गए थे, उत्तर प्रदेश के राजनीतिक, प्रशासनिक, राजस्व, न्यायिक व्यवस्थाओं की विशेष जानकारी, क्षेत्रीय, प्रांतीय, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय महत्व के समसामयिक घटनाक्रम, ये दोनों ही टॉपिक यहां पर आपको हटा दिए गए हैं।
तो अब सिर्फ यहाँ पर जीएस का पेपर 2 जो होगा वो 4 टॉपिक यहाँ पर बच जाते हैं, आपकी पॉलिटी, आईआर, गवर्नेंस और सोशल जस्टिस। इसी तरह पेपर 3 में आते हैं। पेपर 3 को भी अगर आप देखें, यहाँ पर भारत में आर्थिक नियोजन, उद्देश्य, उपलब्धियां, नीति आयोग की भूमिका है। इकोनॉमी का देखें, इकोनॉमी में ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी। पेपर 3 में पहला जो टॉपिक आपका है इकोनॉमी का है, जिसमें गरीबी मुद्दे, बेरोजगारी, सामाजिक न्याय, समावेशी समृद्धि, सरकार का बजट, प्रमुख फसलें, उनसे संबंधित सिंचाई विधि प्रणाली, कृषि उत्पाद, भंडारण, ढुलाई, विपणन, किसानों की सहायता के लिए ई तकनीकी, ये सारी चीजें होंगी। इसके अलावा देखा जाए अप्रत्यक्ष एवं प्रत्यक्ष कृषि सहायकी, न्यूनतम समर्थन मूल्य से जुड़े मुद्दे, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, उद्देश्य, क्रियान्वयन, परिसीमाएं, सुदृढ़ीकरण, खाद्य एवं बफर्स, भंडारण, कृषि संबंधित तकनीकी अभियान और टेक्नोलॉजी मिशन, ये सब भी आपसे यहां पर पूछा जाएगा। इसके अतिरिक्त अगर आप देखें तो भारत में खाद्य प्रसंस्करण संबंधित उद्योग, कार्यक्षेत्र, महत्व, स्थान निर्धारण, अधोप्रवाह, आवश्यकताएं, भूमि आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, स्वतंत्रता के पश्चात भूमि सुधार, ये सारी चीजों के साथ साथ भारत में वैश्वीकरण, उदारीकरण के प्रभाव, औद्योगिक नीतियों में परिवर्तन, इसके औद्योगिक समृद्धि में प्रभाव, आधारभूत संरचना संबंधित ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमानपत्तन और रेलवे। यहाँ पर 9 टॉपिक जो है वो सीधे सीधे आपके इकोनॉमी से रिलेट करते हैं। इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे। इसके बाद देखा जाए तो साइंस एंड टेक का पोर्शन इसमें पूछा जाता है, और साइंस एंड टेक में देखा जाए तो यहाँ पे 3 टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे। पहला है विज्ञान प्रौद्योगिकी, जिसमें विकास, अनुप्रयोग, दैनिक जीवन और राष्ट्रीय सुरक्षा में भारत की विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधी नीतियां पूछी जाएंगी। दूसरा जो टॉपिक है विज्ञान प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियां पूछी जाएंगी। प्रौद्योगिकी का देशीकरण होगा, नवीन प्रौद्योगिकियों का विकास पूछा जाएगा, प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण, द्वि अनुप्रयोगी एवं क्रांतिक अनुप्रयोग की प्रौद्योगिकियां होंगी। तीसरा टॉपिक देखते हैं सूचना संचार प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का प्रयोग, कंप्यूटर, ऊर्जा के स्रोत, नैनो प्रौद्योगिकी, सूक्ष्म जीवन विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जागरूकता, बौद्धिक संपदा अधिकार एवं डिजिटल अधिकारों के बारे में आपसे क्वेश्चन होंगे। तो साइंस एंड टेक को लेकर के यहाँ पर आपको ये सारी चीजें पूछेंगे। इसके बाद फिर आता है एनवायरमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर भी क्वेश्चन है, जहां एनवायरमेंट के बारे में पर्यावरण सुरक्षा, पारिस्थितिकी तंत्र, वन जीवन संरक्षण, जैव विविधता, पर्यावरण प्रदूषण, क्षरण, पर्यावरण संघात आकलन को लेकर क्वेश्चन होंगे। वहीं आपदा प्रबंधन में गैर पारंपरिक सुरक्षा, सुरक्षा की चुनौती के रूप में आपदा उपशमन एवं प्रबंधन को लेकर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक टॉपिक्स में और ऐड किया गया है आंतरिक सुरक्षा को लेकर के। तो यहां पर देखिए 3 चीजें इसमें ऐड की गई हैं। अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौतियां, आणविक प्रसार के मुद्दे, अतिवाद के कारण तथा प्रसार, संचार तंत्र, मीडिया की भूमिका, सामाजिक तंत्रिता, साइबर सुरक्षा के आधार, मनी लॉन्ड्रिंग और मानव तस्करी। इसी तरीके से भारत की आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों को देखें तो आतंकवाद, भ्रष्टाचार, प्रतिविद्रोह तथा संगठित अपराध पूछा जाएगा। वहीं सुरक्षा बलों की भूमिका, प्रकार, शासनाधिकार, भारत का उच्च रक्षा तंत्र, ये चीजें आपसे पूछी जाएंगी। अब इसमें भी देखें तो यूपी स्पेशल को जोड़ा गया था, ये अब हटा दिया गया। तो अब आपको बचे यहाँ पर देखिए यूपी स्पेशल के बारे में यहाँ पर आपको 18 नंबर पे यहाँ पे सारी जानकारी ऐड की गई थी, तो इसे यहाँ पर आपको हटा दिया गया है। 19 और 20 ये 3 टॉपिक आपको हटा दिए जाएंगे। 18, 19 और 20 ये 3 टॉपिक यहाँ पर आपको हटाए जा रहे हैं। यूपी के जो नया सिलेबस यहाँ पे आयोग लेकर आया है, ये तीनों चीजें यहाँ पर यूपी के हटा दी गई सिलेबस में। तो यहाँ पर अब जीएस के पेपर 3 में देखा जाए तो आपको 5 टॉपिक बचेंगे। इकोनॉमी पूछी जाएगी, एनवायरमेंट पूछा जाएगा, डिजास्टर मैनेजमेंट पूछा जाएगा, साइंस एंड टेक पूछा जाएगा और इंटरनल सिक्योरिटी पूछी जाएगी। इसके साथ साथ देखिए तो आपको पेपर जो 4 है यहाँ पर देख सकते हैं, पेपर 4 आपको नीतिशास्त्र का है। इसमें भी कोई परिवर्तन आपको नहीं किए गए हैं। जिसमें देखा जाए तो आपको मानवीय क्रियाकलापों संबंधित नीतिशास्त्र का सारतत्व, निर्धारक परिणाम, नीतिशास्त्र के आयाम, निजी और सार्वजनिक संबंधों में नीतिशास्त्र की भूमिका, मानवीय मूल्यों के बारे में जिसमें महान नेताओं, सुधारकों, प्रशासकों के जीवन, उनके उपदेशों से शिक्षा, मूल्य विकसित करने में परिवार की भूमिका, समाज और शैक्षणिक संस्थानों की भूमिका पूछी जाएगी। अभिवृत्ति को लेकर भी एक टॉपिक इसमें ऐड किया जाता है, जिसमें अंतर्वस्तु अर्थात कंटेंट, संरचना, कार्य, विचार, आचरण के परिप्रेक्ष्य में इसका प्रभाव, संबंध, नैतिक राजनैतिक अभिरुचि, सामाजिक प्रभाव और सहमति पैदा करने जैसे टॉपिक होंगे। सिविल सेवा के लिए अभिरुचि की क्या भूमिका है, बुनियादी मूल्य, सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता, गैर तरफदारी, वस्तुनिष्ठता, सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण भाव, कमजोर वर्गों के प्रति सहानुभूति, सहिष्णुता, करुणा जैसे टॉपिक यहाँ पर आपको अभिवृत्ति के अंतर्गत पूछे जाते हैं। इसके अलावा संवेगात्मक बुद्धि को लेकर एक टॉपिक आता है, जिसमें अवधारणाएं कुछ पूछी जाती हैं, कुछ आयाम आपसे पूछे जाते हैं। प्रशासन शासन व्यवस्था में उनकी उपयोगिता, प्रयोग, भारत और विश्व के नैतिक विचारकों तथा दार्शनिकों का योगदान पूछा जाता है। इसी तरीके से लोक प्रशासन में देखें तो लोक सिविल सेवा, मूल्य तथा नीति शास्त्र, स्थिति, समस्याएं, सरकारी तथा निजी संस्थाओं में नैतिक सरोवर सुविधाएं, नैतिक मार्गदर्शन के स्रोत, विधि, नियम, नियमित निधि व्यवस्था, ये चीजें हैं। इसके साथ साथ शासन व्यवस्था में ईमानदारी को लेकर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है,
जिसमें लोक सेवा की अवधारणा, शासन व्यवस्था, ईमानदारी, दार्शनिक आधार, सरकार में सूचना का आदान प्रदान, पारदर्शिता, सूचना का अधिकार, नीतिपरक आचार संहिता, आचरण संहिता, नागरिक घोषणा पत्र, कार्य संस्कृति, सेवा प्रदान करने की गुणवत्ता, लोक नीति का उपयोग, भ्रष्टाचार की चुनौतियां, उपर्युक्त विषयों का मामला संबंधी यहां पर अध्ययन पूछा जाएगा। ये सब देखिए यहां पर आपको सारी का सारा ये सिलेबस आपका है, जो ओल्ड हम यहां पर आपको बात कर रहे थे ये चेंज हो गया है। ठीक है, यहां पर आपके पेपर 1, 2, 3 में जो यूपी का सेक्शन था वो हटा दिया गया, बाकी सेक्शन आपको सेम रहेंगे। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें, ठीक है, तो कुल मिलाकर अगर आपको मैं बात करूं कि किस तरीके के ये पैटर्न यहां पर लेकर आए, तो मैं मोटे मोटे तौर पे आपको एक बात इसे समझा देता हूं। यहां पर देखिए यहां पे हुआ क्या है, ये सिलेबस आपको कुछ ऐसा हो गया है कि यहां पर आपकी जो जानकारी इसके संदर्भ में दी गई है, यूपी पीसीएस के देखिए प्री में कोई चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, अब यहां पर अगर हम देखें तो प्री में आपको नो चेंज है। ठीक है, जैसा पहले था वैसा ही रहेगा, कोई चेंज यहां पर प्रीलिम्स में नहीं रखा गया है। लेकिन अगर हम बात करें कि मेंस में, तो मेंस में ही यहां पर आपको चेंज लेकर आए गए हैं, और मेंस में भी देखा जाए तो आपको यहां पर पैटर्न चेंज नहीं किया गया, पैटर्न वैसा ही रहेगा, बस यहां पर थोड़ा सा चेंज ये किया गया है, जैसे कि आपका पहला पेपर यहां पर हिंदी रहेगा, दूसरा यहां पर आपको निबंध रहेगा, उसके बाद यहां पर आपको देखिए तो आपको जीएस के 1, 2, 3, 4, 5 और 6 पेपर कर दिए गए। तो एक तो चेंज यहां पे है, पांचवा और छठा सेक्शन, प्लस यहां पर चेंज यहां पर है पहला, दूसरा और तीसरे में। पहले, दूसरे, तीसरे में यहां पर आपको देखें तो यहां पर आपके टॉपिक को कर दिया गया है यूपी, हटा दिया गया, यूपी स्पेशल का जो टॉपिक था उसे निकाल बाहर कर दिया गया है। और अब देखें यहां पर जीएस को लेकर के, तो जहां जीएस 1 में आपको देखें तो आपको बचती है हिस्ट्री, बची है इंडियन सोसाइटी, बची है, और साथ ही साथ यहाँ पे ज्योग्राफिक क्वेश्चन बचे हैं। वहीं आपको जीएस पेपर 2 को अगर आप यहां पर देखें तो यहां पर आपको पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस और आईआर बचा है। वहीं पेपर 3 की बात करें तो यहाँ पर इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट और साथ ही साथ आपका इंटरनल सिक्योरिटी, ये सारी चीजें आपको पेपर 3 में पूछे जाएंगे। 4 सिर्फ यहाँ पर आपको देखा जाए तो आपको एथिक्स का रहेगा। तो ये आपको सिलेबस है पेपर 1 और 2 में, यहाँ पर यूपी स्पेशल 1, यूपी स्पेशल 2 यहाँ पर आपको हो जाएगा। और इस यूपी स्पेशल 1 और 2 में हम यहाँ पर देखिए जो आपको पेपर 1, 2, 3 में जो टॉपिक्स आपको ऑलरेडी ऐड थे उन्हीं को उठा करके आपको पेपर में, कुछ पेपर 1 में डाले जाएंगे, कुछ पेपर 2 में डाले जाएंगे। लाइक आप इसे ऐसा भी समझ सकते हैं कि ये कुछ ऐसा हो जाएगा कि यूपी का जो सिलेबस बनेगा पेपर 1 और पेपर 2, हो सकता है जैसे कि इसमें उन्होंने आपको हिस्ट्री डाल दी, ज्योग्राफी को डाल दिया, ठीक है, सोसाइटी को डाल दिया। पेपर 2 में अगर हम देखें तो यहाँ पर इकोनॉमी उन्होंने डाल दी, एनवायरमेंट डाल दिया, डीएम डाल दिया। ठीक है, तो ऐसे हो सकता है कि 3-3 टॉपिक या 4-4 टॉपिक वो कुछ यहाँ पर आपको पेपर 2 में डाल दे, कुछ यहाँ पर आपको पेपर कह सकते हैं कि 2 में यहाँ पर आपको डाल दे, प्लस यहाँ पर यूपी का यहाँ पर आपको करंट डाल दिया जाए। ठीक है, इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड आपको करंट अफेयर्स भी पता होना चाहिए, इनकी बेसिक जानकारी भी यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। तो इस तरीके से कुछ यहाँ पर आपको सिलेबस यहाँ पर बन जाएगा। इसके अलावा इसमें पॉलिटी हो गया, ठीक है, गवर्नेंस हो गया, ये भी यहाँ पर ऐड की जा सकती है। तो यहाँ पर इकोनॉमी, पॉलिटी, एनवायरमेंट, गवर्नेंस जैसे 4-5 टॉपिक इसमें डाल दिया उन्होंने। हिस्ट्री हो गई, आपकी ज्योग्राफी हो गई, उत्तर प्रदेश का समाज कैसा है उसके बारे में हो गया, आर्ट एंड कल्चर हो गया। ठीक है, तो ऐसे 4-5 टॉपिक यहाँ पर पेपर 1 में डाल देंगे। तो 4-5 टॉपिक पेपर 1, 4-5 टॉपिक पेपर 2 और प्लस उनका करंट अफेयर्स, इस तरीके का कुछ यहाँ पर आपको सिलेबस आएगा। बाकी जैसे यहाँ पर देखिए यूपी स्पेशल का जो सिलेबस लेकर आए गए हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्या है सिलेबस, क्या क्या यहाँ पर चीजें वो डाला है, किस पेपर में कौन से टॉपिक रखे गए हैं। बाकी लेकिन जीएस के पेपर में कोई बदलाव नहीं है, एक बदलाव ये किया गया है, यूपी स्पेशल को हटा दिया गया है, बाकी आपका सिलेबस कुछ वैसा ही रहेगा। तो इसी सिलेबस के आधार पर, इसी पैटर्न के आधार पर आपको देखिए प्रिपरेशन करनी है। हमने यहाँ पर जो सिलेबस और पैटर्न आपको बताया है, आपको ऐसे ही यहाँ पे प्रिपरेशन करनी है। प्रीलिम्स को लेकर कोई चेंज नहीं लाया गया है, ये सबसे अच्छी बात है। तो आपको यहाँ पर बिना जैसे तैयारी करते आ रहे थे बस उसी को यहाँ पे कंटिन्यू करना है। मेंस में जाकर आपको चीजें चेंज की गई और मेंस में कहूंगा ये चीजें अच्छी चेंज की गई हैं। जो यूपी पीसीएस के जो बच्चे हैं उनके लिए यहाँ पर ये काफी अच्छा रहा कि आपकी जो प्रिपरेशन यहाँ पर चल रही थी वो प्रिपरेशन को उस आधार पे इस तरीके से लेकर आया गया है कि आपका जो यूपी स्पेशल का जो बच्चा है, जो यूपी की तैयारी करके कर रहा था, यूपी से ही है, उसके सिलेक्शन के चांसेस यहाँ पर बढ़ जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर एक अच्छा माध्यम में कहूंगा कि एक अच्छी कह सकते हैं एक बदलाव लाया गया है,
जो कि यहाँ पर यूपी के छात्रों के लिए बहुत अच्छा एक अवसर है कि इस बार यहाँ पर हम सिलेक्शन को ज्यादा से ज्यादा कैसे लेकर आए। थैंक यू सो मच आज के लिए। जल्दी फिर मिलेंगे आपको नई चीजों को लेकर के, लगातार नोटिफिकेशन, लगातार यूपी से रिलेटेड विषयों को लेकर जानकारी आती रहेगी, यूपी पीसीएस के बारे में हम डिस्कस करते रहेंगे। थैंक्स सो मच एंड गुड लक।